गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। दोस्तों, हरे कृष्णा। आज है गुरु पूर्णिमा। तो सबसे पहले आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी जो मैंने शुरू में दोहा कहा, तो उसका अर्थ भी मैं एक बार ज़रूर बताना चाहूँगी। वैसे तो आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि जब मुझे इसका अर्थ पता चला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल मतलब एक चेंज सा आ गया था मेरे अंदर, मेरे विचारों में बहुत बड़ा चेंज आ गया था। तो इस दोहे में कबीर जी ने कहा है कि मेरे सामने गुरु और गोविंद मतलब गोविंद मतलब हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान। तो गुरु जी और हमारे भगवान दोनों ही खड़े हैं, तो मैं पहले किसके पैर छूऊं? तो आगे कबीर जी ने कहा कि मैं तो गुरु जी के पैर पड़ूंगा, गुरु जी के पैर छूऊंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे गोविंद तक पहुंचने का रास्ता बताया, भगवान तक पहुंचने का, भगवान को जानने का रास्ता बताया। तो इसलिए अगर भगवान और गुरु की बात हो रही है तो गुरु सबसे बड़े माने जाते हैं। इसीलिए हमारे धर्म में गुरु को सबसे बड़ा स्थान दिया गया है। और गुरु सिर्फ स्कूल में नहीं मिलते, विद्यालय में नहीं मिलते। गुरु हमारे घर में भी होते हैं, हमारे माता पिता के रूप में, जो हमारे सबसे पहले शिक्षक होते हैं। और हर वो इंसान जो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, जिससे हम कुछ अच्छा सीखते हैं, अपने जीवन में कुछ अच्छा पाते हैं। या फिर मान लो हम गलत हैं या हमारी सोच गलत है, तो जिसने भी हमें सही रास्ता दिखाया वो सब हमारे गुरु हैं। वैसे तो ये व्लॉग एक दिन पहले का है, और जिस दिन गुरु पूर्णिमा है उस दिन इसे अपलोड करूँगी। तो जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा है उसी दिन गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। उन्होंने वेदों का विभाजन किया, महाभारत और 18 पुराणों की रचना की। ऐसा मतलब कि जहाँ तक मुझे जानकारी है, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन हाँ इतना तो मैं भी जानती हूँ। और इसीलिए मतलब कि इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। कहते हैं ना कि गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसीलिए हमारे भारतीय संस्कारों में गुरु को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। फिलहाल फ्रेंड्स, अगर घर के काम की बात करूं तो बेडशीट मैंने लगा दी और उसके बाद मेरे घर के काम शुरू हो गए हैं। तो नाश्ता तो जैसे कि मैं पहले ही सुबह बना चुकी हूँ। फिर मैंने जो बर्तन है सुबह के वो भी मांज लिए थे, और अब मैं पी रही हूँ 1 गिलास पानी। तो अगर जैसे कि आज बात हो रही है हमारे गुरुओं की, तो हमारे जो गुरु हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, ऋषि मुनि हैं, तो उन्होंने हमें एक सीख ये भी दी है कि हमें हर घर का पानी नहीं पीना चाहिए। तो सोचने वाली बात है कि हमें हर घर का पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। मान लो आपको बहुत प्यास लगी है और हम किसी ऐसे घर में गए जहां हमें पानी पीना बहुत ज़रूरी है, तो क्या हम वहां पर पानी ही ना पिएं? तो इसके पीछे की वजह जो है, जहां तक मुझे पता है, तो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। कहते हैं कि पानी पानी की भी अपनी ही वाइब्रेशन होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और पानी आपकी जो सोच है ना उसको कैच करती है। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, और आप किस मूड में, मतलब जब आप पानी पीने बैठे हो तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब जो है आपके हाथ में जो पानी है ना, जो जल है, वो सब कैच कर लेती है और फिर आपके साथ वही होने लगता है। तो मैंने अक्सर यही सुना है कि जब भी पानी पीना हो तो पानी को, अगर मान लो कोई नेगेटिव इंसान है या कोई ऐसा घर जिसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बीमारियां हैं, और फिर भी आप उनके घर गए और आपको वहाँ पानी पीना पड़े, तो आप पानी को 3 सेकंड, 5 सेकंड या 10 सेकंड अपने हाथ में लेकर रखें और अपनी अच्छी वाली वाइब्रेशन उसमें डालें कि ये जल बहुत अच्छा है, ये मुझे हील करेगा, मुझे मेंटल पीस देगा, फिजिकल हेल्थ देगा, मतलब कि अच्छी बातें सोचकर तभी उस पानी को पिएं। और अगर कोई ऐसा घर है या ऐसा इंसान है जहाँ पर जो कमाई है वो अच्छे तरीके से नहीं आ रही, तो वहाँ का पानी पीना भी जो है गलत माना गया है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के जब भी पानी पिएं तो अच्छा सोच कर पिएं, और वाकई में ये चीज़ें काम करती हैं। तो मैंने भी मतलब कि 4 साल हो गए हैं, 3, 4 या 5 साल हो गए हैं, लगभग 5 साल हो गए हैं। तो मैं जब भी पानी पीती हूँ ना, तो पानी पीते टाइम अपना जो है थिंकिंग जो है अच्छी रखती हूँ। खाना बनाते टाइम भी अपनी थिंकिंग अच्छी रखती हूँ, अच्छे अच्छे विचार मन में लाती हूँ। इससे क्या है कि हमारा खाना और हमारा पानी जो है वो प्रसाद बन जाता है।
अक्सर आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि कई बार फ़ोन में या किसी अखबार में ऐसी चीज़ें आती हैं कि किसी इंसान को बीमारी थी, कैंसर था, लेकिन उसने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा और अपनी बीमारी को ख़त्म कर लिया और मतलब अपनी संकल्प शक्ति से ही उसने अपनी बीमारी को हरा दिया। तो यहाँ एक बार फिर से झाड़ू पोछा करने के बाद मैं फिर से पानी लेकर बैठ गई हूँ और उसके बाद एक मेरा सूट है जो थोड़ी सी तुरपाई रह रही है उसकी, वो भी करूँगी मैं। तो देखा जाए तो हमारे धर्म में खाना पीना, यहाँ तक कि हर चीज़ को बहुत वैल्यू दी गई है, बहुत मतलब कि सम्मान दिया जाता है। चाहे कोई पेड़ पौधा है, नदियाँ हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, हवा है, पानी है, भोजन है, अन्न है, चींटियाँ हैं या कोई बड़े जानवर हैं, मतलब हर चीज़ को कितनी वैल्यू दी गई है, कितनी धार्मिक मान्यता दी गई है। तो क्यों ना आज के दिन हम भी संकल्प करें कि हम भी जीवन भर सीखते रहेंगे और अच्छे संस्कारों पर चलते रहेंगे। मुझे लगता है कि यही जो है हमारा गुरु को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार है कि हम उनके संस्कारों को कभी ना भूलें। और वो गुरु चाहे हमारे आध्यात्मिक गुरु हों, चाहे हमें शिक्षा देने वाले गुरु हों, चाहे हमारे माता पिता हों या हमारा अपना जीवन, क्योंकि हम अपने जीवन से भी बहुत कुछ सीखते हैं। और सच तो यही है कि जो शिक्षा हमें जीवन देती है, जो अनुभव हमें सिखाते हैं जीवन के बारे में, वो शिक्षा हमें कहीं नहीं मिलती। तो ये हर रूप में हमें कहीं न कहीं गुरु मिल ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आज के व्लॉग में मैं कोई उपदेश नहीं दे रही, मैं अपनी फीलिंग्स, अपनी जो सोच है मेरी, अपने विचारों को आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ और आप लोगों को मेरे विचार कैसे लगे ज़रूर बताना। फ़िलहाल अभी ये शाम का टाइम है चाय नाश्ते का और थोड़ा सा स्नैक्स भी बनाएंगे। तो ये मैंने जो तेल में फ्राई करते हैं इनको भी मैंने निकाल लिया है। तो चाय और ये हल्का सा नाश्ता आप करेंगे। उसके बाद मैंने कुर्सी का कवर धोया हुआ था, उसे भी चढ़ाऊँगी और फिर शाम का काम तो वही बिस्तर वगैरह फिर से सेट करना, क्योंकि बेटा स्कूल से आता है तो एक बार तो जैसे उसको होश ही नहीं रहता, वो मतलब बिल्कुल थका हुआ होता है। बैग कहीं फेंक देगा, फेंकने का मतलब बेड पे रख देता है, यूनिफॉर्म इधर उधर रख देता है, इतना ज़्यादा थका हुआ होता है ना। तो मैं भी कुछ कहती नहीं हूँ उसे, अपने आप उठा देती हूँ, क्योंकि उसे काफ़ी मतलब कि काफ़ी टाइम अपनी स्टडी को देना होता है, सुबह सुबह घर से निकलना और शाम को घर पे आना। तो ये चीज़ें हम लोगों को भी समझनी चाहिए, हर काम हमें बच्चों पर नहीं थोपना चाहिए। तो इसलिए मैं उसे कुछ कहती नहीं हूँ, बस ये बाकी तो वो अपने काम खुद ही कर लेता है अच्छे से, ऐसी बात नहीं है। तो ये उसी के लिए मैंने फिर चाय बनाई, अपने लिए भी बना ली और ये थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता, वैसे उसने खाना खा लिया है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। और एक गुरु वो होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, एक गुरु वो होते हैं जो हमें शिक्षा और दीक्षा दोनों देते हैं, और गुरु वो भी होते हैं जो हमें शिक्षा दीक्षा के साथ जिन जीवन में कैसे चलना है और कैसे अपने संस्कारों का पालन करना है, या फिर बड़ों का मान आदर, अपने देश के लिए जो भी हमारे कर्तव्य हैं, मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें गुरु से सीखने को मिलती हैं। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि गुरु सिर्फ वही नहीं होता जो हमें किताबी ज्ञान दे, गुरु वो होता है, वो भी होता है जो हमें जीवन को सही ढंग से जीने का रास्ता भी दिखाए। एक बार फिर से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, अगर इस ब्लॉग में मैंने कुछ गलत बोला हो या कुछ आपको अच्छा ना लगा हो तो उसके लिए भी सॉरी, और अपनी बहन समझ के माफ़ करना और लाइक कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। फ्रेंड्स, शाम के 6 बज चुके हैं और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू और ये बिस्तर ठीक कर दूं, तो उसके बाद शाम का काम हो जाएगा और फिर खाना बनाना है। तो वो थोड़ा लेट बनाऊंगी, देखो बिस्तर का क्या हाल हो रखा है पीछे। तो ये बिस्तर सेट कर दूं, झाड़ू निकाल दूं, तो फिर अभी का काम फिलहाल हो जाएगा, फिर शाम को वही खाना बनाना है। तो आज के ब्लॉग में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप ये मत सोचना कि मुझे खुजली की प्रॉब्लम है तो मैं बार बार खारिश करती रहती हूँ। पसीना आता है ना, तो वो पसीना कुछ मतलब कि अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा ऐसे पोंछने के लिए मैं ऐसे ऐसे करती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय।